जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे प्रश्नों की जो कि आपके अधिकतर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आपका वो एग्जाम यूपी पुलिस का हो, एसएससी का हो या फिर आरआरबी का। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मतलब उसके प्रश्न चेंज नहीं हो सकते हैं। आप उनकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं लेकिन उनका जो करने का तरीका है वो सेम ही रहता है। तो एग्ज़ाम चाहे जो हो, मैथ के क्वेश्चन उसी तरह से पूछे जा सकते हैं। बस ये है कि किसी में लेवल थोड़ा हार्ड होता है और किसी में लेवल थोड़ा डाउन। तो चलिए इस वीडियो में हमने यहाँ पे 15 प्रश्न लिए हैं जिनको एक-एक करके सॉल्व करते हैं। जिसमें से पहला प्रश्न हमारे पास में दिया गया है यहाँ पर। देखो पहला प्रश्न है, यदि एक गोले की त्रिज्या एक अर्धगोले की त्रिज्या की 3 गुनी है, तो उनके आयतनों का जो संबंधित अनुपात क्या होगा? ठीक है, उनके जो आयतन होंगे उनका संबंधित अनुपात क्या होना चाहिए? हमें ये पता करना है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि प्रश्न कह रहा है कि जो अर्धगोले की त्रिज्या है वो गोले की त्रिज्या से यानी 3 गुना कम है, या फिर ऐसा कहें कि अर्धगोले की त्रिज्या की 3 गुना है गोले की त्रिज्या। यानी अगर हम अर्धगोले की त्रिज्या r लेते हैं, तो जो हमारी गोले की त्रिज्या निकलेगी वो 3r हो जाएगी, क्योंकि वो अर्धगोले से 3 गुना है। देखो यहाँ पे हमें रेडियस तो मालूम चल गई है, दोनों मतलब दिए गए हैं अर्धगोला और गोला। तो यहाँ से अब उनका आयतन निकाल लेंगे। अब आयतन कैसे निकालेंगे? क्योंकि गोले का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि आर क्यूब होता है रेडियस का क्यूब। लेकिन यहाँ पर जो गोले की त्रिज्या निकली है वो 3r निकली है, ठीक है। तो इसका होल क्यूब हो जाएगा। और अपॉन में क्योंकि हम अनुपात निकाल रहे हैं तो यहाँ पे निकालेंगे अर्धगोले का अनुपात, सॉरी अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला क्या था? 2/3 पाई, यहाँ पे आर क्यूब हो जाएगा क्योंकि हमने अर्धगोले की त्रिज्या आर मानी थी, ठीक है। अब देखो यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 इधर कैंसिल हो गया, 2 से अगर हम 4 को कैंसिल करेंगे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 3r है, इसका जो होल क्यूब है इसको अगर हम बाहर निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 का क्यूब 7 27, और आर मतलब आर क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ से देखो ये आर क्यूब जो है नीचे से आर क्यूब से कैंसिल हो गया। अब हमारा ऊपर जो बचा है वो बचा है 27, और इधर गुणे में 2 है और नीचे 1 है, यानी 27 गुणे 2 अपॉन में 1, यानी कुल मिला के जो 27 का दुगना हो जाएगा हमारा 54, और अपॉन में कुछ नहीं है यानी 1, तो ये हमारा 54/1, यानी जो हमारा अनुपात होगा वो अनुपात आ जाएगा 54:1। सो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है पहला नंबर, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 54:1 यही इसका आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न यहाँ पे कितना अच्छा दिया गया है। प्रश्न कह रहा है कि 3 व्यक्तियों की औसत आयु 34 वर्ष है। यदि पहले और दूसरे व्यक्ति की आयु क्रमशः 20 वर्ष और 28 वर्ष है, तो तीसरे व्यक्ति की आयु कितनी होगी? यानी यहाँ पे बताया है कि 3 व्यक्तियों की जो औसत आयु दी गई है और उनमें से 2 व्यक्तियों की आयु भी दी गई है, और तीसरे व्यक्ति की हमें आयु पता करनी है। देखो ये कैसे पता करेंगे? सिंपल से पहले हम औसत कैसे निकालेंगे? तीनों व्यक्तियों की आयु को जोड़ देंगे, उसके बाद उसका औसत निकालेंगे। तो देखो तीनों व्यक्तियों की चलो आयु पहले जोड़ते हैं। पहले व्यक्ति की आयु दी गई है 20, दूसरे व्यक्ति की आयु है 28, तीसरे की हमें पता नहीं है तो हम तीसरे को मान लेते हैं x है उसकी आयु। औसत निकालने के लिए क्योंकि 3 व्यक्ति हैं तो 3 से भाग दे देंगे। तो इसका जो औसत आएगा, औसत इसने दिया है इसमें क्वेश्चन में कि 34 वर्ष है, यानी कि इसका जो इन तीनों व्यक्तियों का आयु का औसत है वो 34 वर्ष दिया गया है। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का उधर 34 में गुणा हो जाएगा, और इधर हमारा जो 20 है और 28 जो है, इन 20 और 28 को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, ये हमारा हो जाएगा 48, और इधर प्लस का x बचेगा। अब और यहाँ पे जो 3 था, 3 को 34 से गुणा करा देंगे, कितना हो जाएगा? 3 4 4 का गुणा कराएंगे 12 2, और 3 9 1 10, यानी 102, यानी हमारा जो है ये 102 आया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस 48 को उधर भेज देंगे तो घट जाएगा। ये x बराबर हो जाएगा 102 से 48 घटा देंगे, कितना बचेगा? 2, यानी 12 से 4, 12 से 8 गया 4 बचा, इधर 1 9 9 से 4 5, यानी जो हमारा x आया है 54, यानी जो तीसरा व्यक्ति है उसकी जो आयु है वो 54 वर्ष है, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है ये वाला, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि तीसरा व्यक्ति जो है वो 54 वर्ष का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि एक पिता की वर्तमान आयु और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ पे दिया गया है 5:2 है, और 5 वर्ष बाद उनकी जो आयु है वो 7:3 के अनुपात में होगी। पिता की वर्तमान आयु कितनी है ये हमें पता करना है। अभी देखो वर्तमान आयु उनकी जो आयु का अनुपात दिया गया है वो दिया गया है 5:2, यानी 5/2, क्योंकि आयु ये तो अनुपात है, तो आयु उनकी कितनी हो जाएगी, दोनों में x से गुणा करा देंगे,
ये उनकी आयु होगी, यानी उसके पिता की जो आयु होगी वो 5x होगी, 5x, और जो उनके लड़का है यानी उसका जो पुत्र है उसकी जो आयु है वो 2x है। उसके बाद प्रश्न कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद यानी 5 इसमें जोड़ देंगे क्योंकि बाद में हो जाएगी ना, तो ये 5 इसमें जोड़ दिए। अब 5 वर्ष बाद जो इनका नया अनुपात बन रहा है वो बन रहा है 60/3, ठीक है, 7/3 बना है यहाँ पे। 7/3 का नया अनुपात हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इक्वेशन बना लेंगे। तो 3 का इधर गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 15x, और यहाँ पे प्लस 15, और इधर ये हमारा हो जाएगा बराबर का 14x, और प्लस का 7 और 5 का गुणा कर देंगे 35 हो जाएगा। यानी इधर ऐसे बना है। अब यहाँ से क्या करो, x वाली वैल्यू को इधर भेज देते हैं और 15 को उधर भेज देंगे। तो हमारा x जब इधर x वाली जो वैल्यू है 14x इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी, यानी कि 15x से अगर 14x को हम घटा देंगे तो हमारा बचेगा x। ये क्या करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर रख कर देते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या है, 15x से हम 14x को घटा दिए तो हमारे पास में बचा है 1x, यानी x, केवल x बचा है, ठीक है, तो x हो गया, ये बराबर हो जाएगा हमारा। अब इधर 35 है और 15 इधर से इधर आएगा दूसरी तरफ तो माइनस हो जाएगा, यानी 35 से अगर 15 घटा देंगे तो 20 आएगा। यानी जो हमारा x की वैल्यू आ गया है यहाँ पे, x की जो वैल्यू आई है वो 20 वर्ष आ गई है, यानी 20 आई है, ये वर्ष नहीं होगा, यहाँ पे 20 है, ठीक है। x की वैल्यू 20 आ गई है, और हमें यहाँ पे पता क्या करना है कि जो पिता की वर्तमान आयु है वह कितनी है। तो वर्तमान आयु यहाँ पे हमने निकाला था, जो अनुपात था 5x था ना स्टार्टिंग में, 5x, वही तो पिता की वर्तमान आयु थी। तो 5x में x की वैल्यू रख देंगे, तो x की वैल्यू जब 5 में रखेंगे तो 5 गुणे 20 हो जाएगा, यानी 5 गुणे 20, तो दोनों का गुणा करा देंगे तो हमारा 100 आएगा। यानी जो उनका पिता है, पिता की जो वर्तमान आयु होगी वो 100 वर्ष होगी, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, 100 वर्ष, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर होगा, पिता की आयु 100 वर्ष। और यहीं पे पूछा होता कि पुत्र की आयु कितनी होगी, पुत्र की आयु यहाँ पे 2 दी गई थी, 2x, तो x की वैल्यू 2 रख देंगे, 20 रख देंगे, और 2 हमारा दिया गया, गुणा करा देंगे तो 40 हो जाएगा, यानी पुत्र की आयु 40 वर्ष आ जाएगी, ठीक है। चूंकि इसमें हमें पूछा गया है सिर्फ पिता की आयु, तो हम पिता की आयु निकाल रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, 16x माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर है 0 के। तो 16x स्क्वायर प्लस का 1/4x स्क्वायर का मान क्या है, यानी कि हमें एक इक्वेशन दी गई है ये वाली, इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालना है, और उसके बाद में हमें इस वाली इक्वेशन में पुट करना है, और इस वाली इक्वेशन की वैल्यू पता करनी है। चलिए निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 16x माइनस का 8 प्लस का 1 है, इसको पहले देखो एक थोड़ा विस्तार रूप में लिखते हैं, सरल रूप में। कैसे लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, उधर ये माइनस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, फिर गुणे में इधर हम 4x लिख सकते हैं इसको, फिर गुणे में 1, और इधर हो जाएगा प्लस का 1 का स्क्वायर, ये बराबर है हमारा 0 के। अब देखो यहाँ पे तुम देखो अगर, तो ये ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर, यानी कि ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। सिंपल से इसे हम लिख सकते हैं 4x माइनस का 1, यानी ए माइनस का बी का होल स्क्वायर बराबर का 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये हमारा स्क्वायर में है तो उसको अलग अलग लिख देते हैं। गुणनखंड में आ जाएगा हमारा 4x माइनस का 1 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 4x माइनस का 1, ये हो गया हमारा बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या करते हैं कि जो हमारा x की वैल्यू है यहाँ से निकाल लेते हैं, एक कोई सभी गुणनखंड उठा, क्योंकि गुणनखंड दोनों सेम है तो एक ले लेंगे इसमें से। चलो मान लेते हैं हमने 4x ले लिया, ये 4x माइनस का 1, ये बराबर है 0। यहाँ से हम x की जब वैल्यू निकालेंगे तो एक इधर आ जाएगा, तो एक इधर आके प्लस में हो गया, ये 4 इधर गुणे में तो इधर अपॉन में आ जाएगा, यानी जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो 1/4 आ जाएगी, ठीक है। अब यही जो x की वैल्यू आई है ये वाली, इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन की जो दूसरी इक्वेशन दी गई है इसमें रखेंगे। चलिए इसमें रखते हैं। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू आई थी 1/4, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या है 16 है, उसके बाद x स्क्वायर है, x की वैल्यू हमने निकाला है 4, 1/4, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे 1, उसके बाद अपॉन में यहाँ पे 4, उसके बाद 4x, मतलब 4x स्क्वायर था ना, यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो 1/4 यहाँ पे होगा ऐसे, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसका जब होल स्क्वायर यहाँ पे खोलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16, इधर गुणे में 1/4 का स्क्वायर 16, और ये प्लस यहाँ पर 1 हो जाएगा, और इसके अपॉन में 4 है, और यहाँ पर एक गुणे में 1/16 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये 16 है। अब यहाँ पे देखो क्या हो, 16 से 16 कैंसिल हो गया, इधर ये 4 है और यहाँ पे 16 है, तो 16 को जब यहाँ से कैंसिल करें तो ये 4 हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि ये 4 जो है सबसे नीचे, तो ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी ये ऊपर आ गया, इधर इधर 4 बचा है, और इस साइड में सब कुछ कट गया, तो यानी यहाँ पर 1 है, यानी 1 प्लस का इधर 4 है हमारे पास में, तो 1 प्लस 4,
यानी कुल मिला के जो हमारे पास बचेगा 1 प्लस का 4 बराबर किया जाएगा 5। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन दी गई है इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारी आ जाएगी 5, जो कि हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, ये वाला, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो यहाँ पे कह रहा है किन्हीं किन्हीं आंकड़ों का जो बहुलक है और माध्यक, माध्यक मतलब माध्यिका, क्रमशः 23.6 और 24 है, 24 है। ठीक है, आंकड़ों का माध्य क्या है, मतलब हमें माध्य पता करना है। अनुभावी संबंध का उपयोग करें, यानी कि जो हमें यहाँ पे वैल्यू दी गई है इनसे हमें तीसरी वाली वैल्यू पता करनी है। अब देखो माध्य, माध्यक और बहुलक में जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला ये होता है, दो माध्यक, नहीं सॉरी, दो नहीं, तीन माध्यक होता है। तीन माध्यक, देखो हम शॉर्ट फॉर्म लिख दे रहे हैं, तीन माध्यक बराबर का बहुलक, ठीक है, प्लस का दो माध्य, समझे, ये होता है फॉर्मूला। अब देखो हमें माध्यक दिया गया है और बहुलक दिया गया, वैल्यू पुट कर देंगे और अगले निकालेंगे। तीन माध्यक हमारे पास में दिया गया है दूसरी वाली वैल्यू में, तो 24 यहाँ पे आ जाएगा, और इधर ये बराबर में यहाँ पर बहुलक, बहुलक कितना दिया गया है 23.6, और ये प्लस दो गुणे, चलो माध्य को यहाँ पे हम x मान लेते हैं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब देखो इसका जब गुणा कराएंगे तो इधर हमारे पास में आ जाएगा 24 में 72, और ये 23 इधर है, इस तरफ से इसको इधर भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, यानी इधर माइनस का 23.6। ठीक, ये बराबर है हमारा 2x, यहाँ पे x हमने माध्य को मान लिया है क्योंकि ये लिखने में थोड़ा वैसे समझ नहीं आ रहा था ना। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 72 है, 72 से 23.6 को हम माइनस करेंगे, कितना बचेगा हमारे पास में, अगर यहाँ पे देखें तो इधर 0 है, 0 से 6 जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, और इधर यहाँ पे 2 है, 2 से 1 कम हो जाएगा, 11 बचेंगे, 11 से अगर हम 3 को घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। इधर 6 बचा है, यहाँ पे 8 है, 1 मिनट, हाँ, यहाँ पे 6 बचा है, 6 से 2 गया 4, यानी कि 48.4 बराबर 2x ये बचा है। चलो इसको अलग लिख देते हैं। हमारे पास कितना बचा था, हमारे पास बचा था 48.4 बराबर का 2x, यहाँ पे x हमने जो है माध्य को माना है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस एक दो जो है x के साथ में जो 2 है इसको इधर भेज देंगे तो ये अपॉन में आ जाएगा, यानी x को अगर हम इस तरह लिख दें, x बराबर 48.4 और अपॉन में 2, यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 2 से 2 गया, फिर 4 बार जाएगा दशमलव, फिर 2, यानी 24.2 जो x की वैल्यू आई है, यानी जो हमारा माध्य होगा वो 24.2 जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 24.2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।